नमस्कार दोस्तों, गियरबॉक्स में आपका स्वागत है। और रिसेंटली मैंने अपनी कार को पहाड़ों पे चलाया था और हाईवे पे भी चढ़ाया था, तो मैंने उसके सोचा था कि मैं बाहर ही एक वीडियो बना लूँगा, लेकिन मेरे को टाइम नहीं लगा, इसलिए मैं बना नहीं पाया। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि इसका स्टीयरिंग किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस किस तरह से आपको मदद करता है हाईवे पे चलाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी लाइटिंग के बारे में बताता हूँ। जो ये 3 ट्रायो लाइट है, ये काफ़ी ठीक काम कर लेती है। हालांकि जिनमें प्रोजेक्टर आता है प्रॉपर एलईडी वाला, उनका थ्रो और ज़्यादा बेटर होगा। जैसे ब्रेज़ा वगैरह का और ज़्यादा बेटर थ्रो होता है। मेरे से कई लोगों से बात भी हुई जिनके पास ब्रेज़ा वगैरह है, तो फैमिली में उन्होंने भी ये चीज़ बताई। लेकिन इसकी लाइट इनफ है, क्योंकि मैं एक मेरी स्विफ्ट में दूसरा वो हेलोजन वाला बल्ब है, उससे तो बहुत ही बेटर है और ये बहुत काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, मुझे पर्सनली दिक्कत नहीं हुई। जो बहुत ज़्यादा जैसे वरना वगैरह चलाते हैं उनको क्या पता फ़र्क महसूस हो, मुझे नहीं हुआ। मुझे बहुत वाइट कलर की लाइट बहुत सही लगी। और इसके व्हील्स के बारे में बताऊं तो व्हील्स जो इनकी चौड़ाई है वो काफ़ी सही है इस वजह से, और इनकी 16 इंच के व्हील्स हैं, तो इस वजह से भी ना आपको दिक्कत नहीं होती। गड्ढे वगैरह में बिल्कुल महसूस नहीं होता। जब बहुत ही बड़े गड्ढे आते हैं तभी आपको लगता है कि गाड़ी चली गई अंदर। तो लेकिन वो भी थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि यार क्यों गई, कहीं कुछ टूट वगैरह ना जाए, अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। अदरवाइज़ तो ये निकल जाती है, ऐसा कोई दिक्कत हुई नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस का इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और उसके 16 इंच व्हील्स का मैं आपको बताता हूँ। मैं एक ऐसे रोड पे गया था जो कि न्यूली बिल्ड था, तो उसकी थिकनेस भी मोटी हो चुकी थी। साइड में जो उसमें मट्टी डाली थी, क्योंकि हिमाचल में बारिश हो रही थी, तो इस वजह से उस बारिश में जो साइड की मिट्टी थी वो निकल गई थी और रोड इतना छोटा था कि एक गाड़ी ही एक बार में जा सकती थी। अब वहाँ से जब बस वगैरह आ रही थी या कोई गाड़ी आ रही थी, तो बिल्कुल ही गाड़ी साइड में लगानी पड़ रही थी अपने को। और उस वजह से जब मुझे लगा कि पहले लग जाएगी, काफ़ी मिट्टी बह रखी थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी बह रखी थी, बट भाई गाड़ी लगी नहीं। और मुझे ये चीज़ महसूस हो गई कि भले ही आपकी गाड़ी में 4x4 हो या ना हो, ठीक है, लेकिन अगर ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है ना आपकी गाड़ी का, तो इससे बहुत ही फ़र्क पड़ता है। ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना 190, ये भाई बहुत फ़र्क डालता है, बहुत ही फ़र्क डालता है चीज़ का। जो व्हील्स हैं इनकी जो मोटाई है ये भी बहुत फ़र्क डालती है। अब इसके स्टीयरिंग के बारे में आपको बताऊँ तो इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, अंदर बैठ के बताता हूँ। तो जो लोग स्विफ्ट वगैरह चलाते होंगे या पुरानी मारुति की गाड़ी चलाते हैं, उनको मैं ये बता दूं कि ये वैसा स्टीयरिंग नहीं है, ठीक है। इसका जब आप सिटी में चलाते हो तो ये आपको लगेगा लाइट 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 लाइट, क्योंकि जब मैं सिटी में चला रहा था तो मुझे ये चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये स्टीयरिंग पहाड़ों पे जाके या हाईवे पे जाके इतना ज़्यादा भारी कहेंगे या रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, वो हो जाता है। और आप जैसे ही ज़रा सा भी टर्न लेते हैं तो अपने आप पूरा वापस आ जाता है, ठीक है। और जब आप मोड़ पे काट रहे होते हैं ना, तो आपको पकड़ के रखना पड़ता है, तो आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ भारी चीज़ चला रहे हो। बिल्कुल इतना अच्छा रिस्पॉन्स है स्टीयरिंग का, वाकई में। और बारिश में लेके गए, बारिश भी हो रही थी, दिल्ली आते हुए भी बारिश हो रही थी, सोनीपत से बारिश शुरू हो गई थी। भाई गाड़ी ना, मैं बोलूँगा कि 10 लाख रुपए में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। ऑटो एसी, स्क्रीन, स्टीयरिंग पे माउंटेड कंट्रोल, अलॉय व्हील्स, बाहर एलईडी लाइट्स, पीछे एलईडी लाइट्स, 5 के 5 हेडरेस्ट, है ना ये, और 5 के 5 पॉइंटेड वाली पूरी प्रॉपर सीट बेल्ट्स, है ना, या फोल्डिंग मिरर, इस तरीके से। क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत सकरा रास्ता है दिल्ली में, तो वहाँ क्या होता है, बार बार जब 2 गाड़ियाँ आगे पीछे निकलती है ना, तो इनका लगने का बहुत डर रहता है, तो हमेशा इनको फ़ोल्ड करना पड़ता है। तो मेरी जो स्विफ्ट है उसमें LXi में तो मैंने ये चीज़ देखी है, तो मुझे हमेशा हाथ से ऐसे करना पड़ता था। अब यहाँ बस एक बटन दबाता हूँ और ये फ़ोल्ड हो जाता है। तो ये भी काफ़ी एक क्या बोलो, जब आप पैसा खर्च करते हो तो थोड़ा फ़ील तो लेते हो ना, तो फ़ील तो आता है भाई। यहाँ सॉफ्ट टच आता है, तो ये जो सॉफ्ट टच है, तो आप गाड़ी चला रहे हो हाईवे पे आराम से, सॉफ्ट टच का वो महसूस होता है। हालांकि इसमें 2 चीज़ें हमेशा ही खलती हैं। एक तो इसमें पीछे जो है एयर वेंट नहीं है, एसी के वेंट नहीं है, और तो एक आगे वाले ड्राइवर को तो भाई वो तो ज़रूर आर्मरेस्ट तो खलता है।
तो वो तो होना चाहिए था, क्योंकि डेल्टा प्लस आपने इतना वैल्यू फॉर मनी बनाने की कोशिश करी। बट एक्चुअली मैं बोलूँ तो इतना अभी जितना लोग इसको चढ़ा रहे हैं ना कि बहुत वैल्यू फॉर मनी है, अरे छोटी छोटी चीज़ें दे देते क्या चला जाता है। एक यहाँ आर्मरेस्ट दे देते है ना, और पीछे वाले में भी आपको पीछे आप देखेंगे तो इसमें बीच में किसी भी वेरिएंट में आर्मरेस्ट आता ही नहीं है। तो पीछे और पीछे भी जो लाइट है ना, वो भी आपकी जलती नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको, अब ये लाइट इतनी अच्छे से जलती हुई आपको दिख रही है ना, बीच में ये लाइट जलती हुई नहीं दिख रही है। ये बहुत ही वैसा लगता है। हालांकि गाड़ी में पीछे बैठने वाले लोग भी ना काफ़ी, अब आप ये देखो कि मैंने ये पूरी सीट ना पूरी जितनी पीछे हो सकती है ना उतनी पीछे कर रखी है, और मैं अब यहाँ बैठता हूँ, ठीक है। अब आप ये देखो, मैं 5'6" हूँ, ठीक है, और बिल्कुल भी मेरे को तो नहीं लग रहा कहीं से, मैं तो अगर पूरा स्ट्रेच आउट भी हो रहा हूँ तो हो पा रहा हूँ मैं इधर, ठीक है। और ये सीट भी ना उस तरीके की नहीं कि ऐसे सीधी बना रखी है, ये कुछ इस तरीके से अंदर जाके है जिससे एक्स्ट्रा रूम मिलता है। ये नॉर्मल सीटिंग है, कोई नॉर्मल बंदा बैठेगा इस पर तो आप देख लो यहाँ लेग स्पेस, तो इसमें व्हील बेस ज़्यादा होने की वजह से जो लेग स्पेस है ना वो बहुत ही अच्छा मिलता है। और ये पीछे हेडरेस्ट होने की वजह से भी काफ़ी सही सीटिंग हो जाती है, और ये सीटें भी काफ़ी अच्छी हैं, तो पकड़ के रखती हैं हिल्स पे। ऐसा नहीं लगा मुझे मोड़ पे काटते हुए कि मेरी कहीं से मैं बाहर जा रहा हूँ या नहीं, बिल्कुल पकड़ के रखती हैं। हालांकि ये जो पीछे बैठने वाला जो पोजीशन है ना, ये थोड़ा सा और रिलैक्स हो सकता था, और थोड़ा सा रिलैक्स इसको और थोड़ा सा पीछे की तरफ करते तो ज़्यादा बेटर होता, बट ठीक है। और डिक्की इसकी भाई जितना भी कोई कुछ भी कहे, इसमें आराम से आपका सामान आ जाता है। 3 बड़े बैग जो बड़े सूटकेस होते हैं वो आराम से आ गए थे, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं। एंड यहाँ पीछे वाले लोग भी यहाँ लाइट मिल जाती है, तो ओवरऑल मुझे तो सही लग रहा है। और कभी मैं ना पीछे वाले जो पीछे बैठा नहीं हूँ कभी इसमें, तो कभी कोई दूसरा बंदा चला रहा होगा तो मैं पीछे बैठ के, और ये भी बताऊंगा कि इसमें एसी का जो स्पीड आपको मिलता है ना वो 7 फ़ैन का स्पीड 7 का मिलता है। तो वो मैं बताऊंगा कि क्या अगर इसमें पीछे जो एसी वेंट नहीं भी दिया गया है तो उसकी वजह से क्या पीछे वालों को गर्मी लगती है या क्या महसूस होता है। वो जो फीलिंग है ना वो किसी और दिन मैं कभी कोई और गाड़ी चला रहा होगा तो पीछे बैठ के वो फीलिंग बताऊंगा किसी टाइम पे, क्योंकि अभी तक तो मैं पीछे इतने तरीके से बैठा नहीं, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि आखिर इसमें, क्योंकि आप देखो तो ब्रेज़ा के बेस वेरिएंट में भी आप दे देते हो, और यहाँ आपने नहीं दिया इसके डेल्टा प्लस में भी, क्योंकि ये 3rd वेरिएंट हो गया ना। बेस हो गया आपका सिग्मा के बाद डेल्टा प्लस और डेल्टा, और उसके बाद आपने डेल्टा प्लस। तो डेल्टा प्लस में अगर आपने नहीं दिया है तो फिर क्यों दिया है। ये जो पीछे जो छोटा सा ये विंडो यहाँ मिलता है ये भी बहुत काम का है, ठीक है। ये मैं अभी नेक्सॉन जो लॉन्च हुई उसमें भी ये मिस आउट कर रहा था मैं कि उन्होंने फ्लोटिंग रूफ़ तो बनाया, जैसे इसमें भी आपको रूफ़ वैसा ही है बट कूपे वाला, लेकिन यहाँ अगर विंडो दे देते हैं ना तो थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता है, आदमी को थोड़ी घबराहट कम होती है। कई लोग लेडीज़ वगैरह बैठते हैं तो उनको इतना दिक्कत होता नहीं है। मेरी मदर भी बैठी तो उनको अक्सर वॉमिटिंग का इशू हो जाता था दूसरी गाड़ी में, इसमें इतना उनको वॉमिट तो नहीं करा, हालांकि उनकी हालत ट्रैवल करने में ख़राब रहती है, लेकिन फिर भी वो कंफर्टेबली चली गई। और स्पेस बहुत अच्छा है गाड़ी में, लेग स्पेस तो बहुत ही अच्छा है। हेड स्पेस हाँ, जो नए अगर भाई 6 फुट से ऊपर बंदा होगा ना तो उसे डेफिनेटली इशू होगा, हेड में बिल्कुल इशू होगा। मैं दिखा भी देता हूँ, देखो मेरा हेड अगर दिख रहा हो तो ये मेरा हेड है, ठीक है। इतना सा कुछ रह जाता है 5 उंगलियां टाइप, तो ये चीज़ है। अब फाइनली मैं आपको बता दूं कि ये एसयूवी वाले काम कर देती है, बिल्कुल भाई कर देती है, एसयूवी वाले काम कर देती है। और इसमें ट्रैक्शन भी आता है तो वो भी थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगा। 4x4 वाली फीलिंग तो बिल्कुल, जैसे आप बोलो कि भाई मैं मड में जाके चलाऊंगा गाड़ी, तो वो तो नहीं कर पाएगी, लेकिन नॉर्मल रास्तों पे जो हाँ प्रॉब्लम होती है, कच्चे रास्ते आते हैं वहाँ से निकल जाएगी, जहाँ पत्थर वगैरह होंगे वहाँ से भी निकल जाएगी। मैंने कई वीडियो आपको डाले हैं कच्चे रास्ते के भी, है ना। एक जगह मुझे लगा कि बिल्कुल बजेगी गाड़ी, बट भाई नहीं बजी, बिल्कुल ही नहीं बजी। और इसके इंजन में भी आगे ना पूरा नीचे प्रोटेक्शन आता है, डेल्टा प्लस में पूरी कवर है नीचे से इंजन, तो ऐसा कोई दिक्कत होती नहीं कि कहीं से भी कोई पत्थर वगैरह उड़ के लग जाएगा। तो ये काम तो अच्छा करा है मारुति ने। और 10 लाख में भाई बड़ी सही गाड़ी मिल जाती है ये,
अगर बजट नहीं है ना और 10 पे ही अटके हुए हो आप, जैसे मैं अटका हुआ था, तो आप ले लो इस गाड़ी को। और माइलेज भी सही निकाल के दे रही है, ठीक है। ये वो देखो आपको दिख रहा होगा सामने, तो 18.4 का दे रही है मुझे। हाईवे पहाड़ पे सारा अच्छा दिया। हालांकि मैं बता दूं कि 24 किलोमीटर या 25 किलोमीटर का तो ऐसा रास्ता था जहां सिर्फ मैं 20 की स्पीड, 20-25 की स्पीड पे ही चल रहा था। और बाकी पहाड़ों पे भी अच्छी खिंच जाती है गाड़ी जब माइलेज कम देती है। लेकिन भाई ये सही गाड़ी बनाई है, एकदम बढ़िया पैकेज, ठीक है। क्योंकि ब्रेजा में माइलेज का मैंने सुना है इशू थोड़ा, बट देखते हैं कभी ब्रेज़ा और इसको भी कंपेयर करेंगे कभी, साथ में मिली नई वाली ब्रेज़ा तो। और दोनों में स्मार्ट हाइब्रिड नहीं आता है, डेल्टा प्लस में भी नहीं आता है और ब्रेज़ा के भी लोअर वेरिएंट में नहीं आता है। तो वो जो माइलेज का एक फैक्टर लग रहा था मैं, तो वो भी अब नहीं है ब्रेज़ा में। तो अब आप देख लेना ब्रेज़ा या इसमें से चूज़ करने में आपको कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। मेरे हिसाब से तो अंडर 10 में ब्रेज़ा में आपको जो इसमें चीज़ें मिल रही हैं वो 11 लाख रुपए में जाके मिलती हैं। तो थोड़ा 1 लाख रुपए का फ़र्क पड़ जाता है। तो अब दोनों के बारे में सोचिए अगर आपको लेनी है तो। बाकी गाड़ी ये भी अच्छी है, 190 का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही फ़ायदा देता है, 16 इंची का टायर भी बड़ा सही है। और पूरा मुझे तो मज़ा आ गया चला के। स्टीयरिंग व्हील में भी अच्छा वेट है, कोई अनकंफर्टेबल या ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी, चली जाती है गाड़ी, मस्त है। मैं लगता हूँ ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, तो अब इसको बंद करते हैं। नमस्कार।